तो ये हमने आपको भारत और चीन की जो सामरिक शक्ति है उसकी तुलना करके बताया। अब भारत चीन सीमा पर आखिर क्या चल रहा है, इसकी कवरेज करने के लिए हमारे संवाददाता आशीष सिंह ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं उनकी एक रिपोर्ट। तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, वो कई आर्मी के जो कॉन्वॉयज मूव कर रहे हैं उनमें से एक आर्मी कॉन्वॉय है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार हम बहुत ज़्यादा जूम करके या फिर हम जानबूझकर उस कॉन्वॉय के पास में नहीं जाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल्स या फिर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की जानकारी चीन को ना मिले, और ना ही हम एग्जैक्टली ये पब्लिक डोमेन में ब्रॉडकास्ट के जरिए डालना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली इस कॉन्वॉय में लेके जाया जा रहा है और कहाँ। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह के ऐसे कई कॉन्वॉय लगातार मूव कर रहे हैं इंडियन आर्मी के, और इससे ये एक बार फिर प्रूव हो रहा है कि तैयारी पूरी तरह से युद्ध की जा रही है। आपको अभी तक मेरे सामने ही कम से कम ऐसे 20 से 25 गाड़ियाँ जो ट्रक्स हैं आर्मी की, वो इंडियन आर्मी की वो गुजर चुकी हैं, और ये कॉन्वॉय लगातार ही चलता जा रहा है। ऐसे एक ये कॉन्वॉय है, हमने ऐसे कई कॉन्वॉय देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्योंकि ऑपरेशनल और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे और ना ही पब्लिक डोमेन में बताएंगे। लेकिन ये मैं इसे एक शंखनाद की तरह देखूंगा कि जिस तरह से फाइटर जेट्स पेट्रोल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। ये कॉन्वॉयज बेसिकली जो ले एयरबेस है, जो यहाँ से मेरे बाईं तरफ आपको लगभग केवल 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर दिखाई देगा, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेकर आ रहे हैं सामान, या फिर जो सोल्जर्स हैं अलग अलग देश के इलाकों से, वो लाया जाता है वहाँ पर। और उसके अलावा इस तरह के कॉन्वॉय से ट्रक्स जो होते हैं उसके माध्यम से उसे आगे फॉरवर्ड एरियाज में लेके जाया जाता है। तो हमने देखा है कि ये इस तरह की मूवमेंट 15 की जून की शाम के बाद से लगातार बढ़ गई है, और ऐसे कई कॉन्वॉयज मूव कर रहे हैं ताकि फॉरवर्ड एरियाज में, चाहे वो पैंगोंग लेक हो, गैल्वेन वैली हो, या फिर फिंगर 4 से फिंगर 8 वाले एरियाज हो, वहाँ पर मैक्सिमम मैन और मशीन यानी अफसर, सोल्जर, और साथ ही साथ जो हमारे गन्स हैं, असला बारूद हैं, उन सबको फॉरवर्ड एरिया तक डिप्लॉय किया जा सके। मैं आशीष सिंह, इंडिया न्यूज के लिए ले से कैमरामैन अविनाश के साथ। तो LAC से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आशीष सिंह आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों ओर से सेनाएं तैयार हैं, भारत के जेट्स हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, और अगर चीन की ओर से कोई भी मूवमेंट होता है तो वो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो क्या है दोनों ओर से लेह लद्दाख में अभी के हालात, देखिए इंडिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। सेना पूरी तरह से तैयार है, और हम ले एयरबेस के काफ़ी नज़दीक है, और जहां से हमें हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स भी दिख रहे हैं। जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर दिए गए हैं वो हमें दर्शा रहे हैं कि ये आपको एक और हेलीकॉप्टर शायद तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी दूरी पर उड़ रहा है ये, लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। और उसकी वजह है केवल और केवल सिग्नलिंग के लिए नहीं है, चीन की तरफ से भी वायुसेना काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलिंग कर रही है, और चाहे वो अटैक हेलीकॉप्टर्स हो, फाइटर जेट्स हो, या फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले 6 दिनों में 15 जून के बाद से लगातार पेट्रोलिंग बढ़ गई है। उसके बाद से हमने देखा है कि सारे तरह के फाइटर जेट्स, इनफैक्ट अभी एक और फाइटर जेट टेक ऑफ कर रहा है। मैं हमारे कैमरामैन अविनाश जूम इन करके आपको दिखाएंगे। हम बहुत रिफ्रेन करके, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिवली हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि ज़्यादा ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं जाए रनवे से काफ़ी दूर। और ये देखिए एक और फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का टेक ऑफ करते हुए, और ये जब थंडर साउंड जब ले के ऊपर गरजती है तब पूरी तरह से ये अंदाजा लग जाता है कि किस तरह से भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना
तैयार हैं। और आपको पिछले केवल 2 से 3 मिनट में ही राशिद हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स दोनों ही मूवमेंट्स दिखाई दिए होंगे। तो जो वजह मैं बता रहा था वो वजह ये है कि चीनी वायुसेना लगभग 4 अलग अलग लोकेशन पर अपने फाइटर जेट्स तैनात कर चुका है और बहुत ज़्यादा नंबर में तैनात कर चुका है। वो दर्शकों को मैं लोकेशंस बता दूं, सबसे पहले जो होटान एयरबेस है जो कि शिनजियांग में है, लद्दाख से कुछ ही किलोमीटर दूर उत्तरी दिशा में है। दूसरा नाग्यारी है, लगभग 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्वी दिशा में लद्दाख से। और शिगात्से है 150 किलोमीटर दूर उत्तरी दिशा में सिक्किम से। और हमने इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा पीएलए मूवमेंट देखी है। वापस एक और मैं हेलीकॉप्टर मूवमेंट पे हमारे कैमरामैन जूम इन करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पेट्रोलिंग है। चीनी एयरफोर्स ने J7, J11, J16 फाइटर जेट्स डिप्लॉय किया है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ पर तैनात हैं और तैयार हैं। नजदीक आने की, एयर स्पेस के नजदीक आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। और इसीलिए लगातार इस तरह की बहुत ज्यादा इंटेंस पेट्रोलिंग की जा रही है। तो ग्राउंड जीरो से हर बड़ी खबर, हर अपडेट और वहां के पूरे हालात हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे।